जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। जैसे कि ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। अगर दोस्तों इस प्रकार से कंडीशन रहा तो भर्ती 2 साल छोड़िए, 2 से 4 साल भी लग सकते हैं या फिर चुनाव के करीब-करीब ये भर्ती निकल सकती है। क्योंकि ऐसे कुछ न्यूज़ है, आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है। रिटायरमेंट एज इंक्रीज़ 2024। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा और वे अब 62 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है ताकि वे अधिक समय तक सेवा दे सकें और अपने अनुभव को लाभ दे सकें। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय से मिलने में सुधार होगा, प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों की प्रशिक्षित करने का खर्च भी कम होगा। तो साथ ही पेंशन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। तो सरकार का ये मानना है दोस्तों कि रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का जो फैसला है, सरकार ने लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी और अब कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। योजना का ओवरव्यू। योजना का जो ओवरव्यू है, रिटायरमेंट जानकारी कि रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी 2 वर्ष की हो जाएगी। नई रिटायरमेंट आयु होगी 62 वर्ष, जो अभी तक थी 60 वर्ष। जो लाभार्थी होंगे सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी। लाभ 2 साल अतिरिक्त सेवा का मौका और उद्देश्य है अनुभवी कर्मचारियों को सेवाओं का लाभ देना। तो दोस्तों, रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के जो कारण है, सरकार ने यह फैसला कई कारणों से लिया है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। पिछले कुछ दशकों में भारतीयों की औसत आयु बढ़ी है। सरकार का मानना है कि 1998 में जहां यह 61.4 वर्ष थी, वहीं 2024 में बढ़कर 72.24 वर्ष हो गई है। अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत। सरकार को लगता है कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं का लाभ और अधिक समय तक लिया जा सकता है। पेंशन बोझ कम करना। रिटायरमेंट आयु बढ़ने से पेंशन पर होने वाला खर्च कम होगा क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। प्रशासनिक सुधार। अनुभवी कर्मचारियों के रहने से शासन में निरंतरता बनी रहेगी और काम की गुणवत्ता में सुधार होगी। तो किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, ये सरकार ने लिया निर्णय है। यह फैसला सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें शामिल है सभी मंत्रालय और विभागों के कर्मचारी, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों PSUs के कर्मचारी, स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी, केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी। हालांकि यह फैसला राज्य सरकार के कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। राज्य सरकारें अपनी कर्मचारियों के लिए अलग से फैसला ले सकती है। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रभाव। इस फैसले का कई क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे कर्मचारियों पर प्रभाव। अतिरिक्त आय। कर्मचारियों को 2 साल अतिरिक्त वेतन मिलेगा। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बड़ा पेंशन कोष। 2 साल अधिक होने से पेंशन फंड बड़ा होगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी। काम करने का मौका। अनुभव कर्मचारियों को अपने अनुभव का लाभ देश को देने का मौका मिलेगा। अब सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पेंशन बोझ कम। रिटायरमेंट 2 साल बाद होने से पेंशन पर खर्च कम होगा। अनुभव कर्मचारियों की सेवाएं। सरकार को लंबे समय तक अनुभव कर्मचारियों की सेवाएं मिलेगी। तो ये दोस्तों, इस प्रकार का फैसला सरकार ने जो लिया है, ये बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ है। तो इसके लिए एक आंदोलन होना चाहिए ताकि सरकार नव युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। ये जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।